अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स ही इस वक्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि एमडी कैट डिले होगा या नहीं होगा, पीएमडीसी बिल पर साइन कब होगा, क्या उसकी अपडेट है। ज़ाहिर है मुझे अंदाज़ा है कि आप लोगों को क्यों इतनी जल्दी है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। हर 1 घंटे बाद इससे मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार ये सवाल पूछते भी हैं। चूँकि सवाल पूछने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं, जो मुतल्लिक़ा शख्सियात हैं, वो आप लोगों का मसला समझ नहीं रहे हैं, वो इसको प्रायोरिटी बेसिस पर रिज़ॉल्व नहीं कर रहे हैं और उनके नज़दीक शायद इस मसले की वो अहमियत नहीं है जितनी अहमियत उनके नज़दीक दूसरे सियासी इशूज़ की और अपनी जो उनकी एक पावर गेम है उसकी है। तो जनाब ये अब आप इस वक्त जो सूरत हाल है, हमने अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब का खिताब भी सुना। अच्छा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि पूरा दिन जो मैंने आप लोगों से वीडियो की सूरत में बात इसलिए नहीं की कि बात करने का मज़ा उस वक्त आता है जब कोई ऑथेंटिक न्यूज़ हो, आपके पास कोई बड़ी कोई अपडेट हो। जो नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं, जो ईटीए का नोटिफिकेशन आया है, वो आप तमाम लोगों ने, ज़ाहिर है वो तो आप वेबसाइट्स पर जाकर देख भी सकते हैं कि जनाब उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, वो किस तरह से वो केपी के लोगों को सेंटर चेंज करने और ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। तो ऑथेंटिक न्यूज़ हो तो फिर ज़ाहिर है बात करने का मज़ा भी आता है। तो अब प्रेसिडेंसी से सारा दिन राब्ता रहा, कोशिश यही रही कि किसी बिल पर साइन हो या पीएमडीसी बिल पर साइन हो तो फ़ौरी तौर पर ख़बर मिले, लेकिन आज तमाम दिन पीएमडी किसी बिल पर साइन नहीं हो सका। हाँ, वहाँ से इतनी खबर ज़रूर मिली है कि कल कुछ बिल्स पर साइन होगा, लेकिन ये कन्फर्मेशन नहीं है कि उसमें पीएमडीसी बिल शामिल होगा या नहीं होगा। उन बिल्स में पीएमडीसी बिल शामिल हो भी सकता है और ये भी हो सकता है कि जिस तरह इससे पहले एक दिन 3 बिल्स पर, एक दिन 2 बिल्स पर, एक दिन 1 बिल पर साइन हुआ, तो उन बिल्स पर साइन हो और उनमें पीएमडीसी बिल ना हो। लेकिन बहरहाल ये है कि इतनी इस हद तक खबर है कि कुछ बिल्स पर कल भी साइन प्रेसिडेंट करेंगे। अब हम दुआ कर सकते हैं कि उसमें पीएमडीसी का बिल शामिल हो। अच्छा, अब जनाब पीएमसी का जो अपनी जगह पर ये फ़ैसला है कि वो इन मौजूदा हालात को देखते हुए भी टेस्ट को डिले नहीं कर रहे हैं। आज जो इमरान खान साहब का बयान है, उसमें अभी वो हॉस्पिटल में हैं, अभी उनको वहाँ से छुट्टी नहीं मिली और वो क्या कह रहे हैं कि आप तमाम लोग तमाम सड़कें बंद कर दें, आप लोग पूरे शहरों में एहतजाज करें और जो भी उनके मुतालबात हैं, वो 3 लोग इस्तीफ़े चाहते हैं, वो बहरहाल एक पॉलिटिकल मामला है। तो ये एहतजाज तक जो सिलसिला है, अब आप देखें कि अगर उँगली पे आप काउंट करें तो आपके पास टोटल 9 दिन हैं। इन 9 दिनों, बल्कि 8 दिन है, इतवार का दिन तो आप हटा ही दें ना, 8 दिन है, चलें इतवार को भी काउंट कर लें, 9 दिन है। अब खान साहब ने जो एहतजाज की कॉल दी है, कल से शुरू होगी, रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी प्रैक्टिस रहेगी। 3-4 दिन बाद खान साहब ने क्या कहा है कि जब मैं जैसे ही ठीक होऊंगा मैं सड़कों पर आ जाऊंगा और फिर मैं इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। तो अगर 2-3 दिन बाद इमरान खान फिट हो जाते हैं, चूँकि ज़ाहिर है उनकी विल पावर, उनकी फ़िटनेस, उनका स्टेमिना सब माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, तो क्योंकि बड़े स्पोर्ट्समैन वो रहे हैं, तो जनाब अगर वो 2-3 दिन में फ़िट होकर आ जाते हैं अपने लोगों के दरमियान, तो जनाब ये दिन होंगे कोई पीर मंगल का ये दिन हो सकता है। और फिर वो कॉल देते हैं जनाब के 1 दिन बाद या 2 दिन बाद हम जनाब चलेंगे अब इस्लामाबाद की जानिब और इस दिन हमें इस्लामाबाद पहुंचना है। और मैं आपको ये फिर बता दूं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए सबसे सूटेबल जो दिन होते हैं वो वीकेंड होते हैं, चूँकि वीकेंड पर लोग ज़्यादा तादाद में निकलते हैं, लोगों की छुट्टी भी होती है, ज़्यादा लोग फ्री होते हैं, तो लोग इन इवेंट्स में उसमें ज़्यादा शिरकत करते हैं। तो ये सैटरडे और संडे जो आने वाला है, यानी 12 और 13 तारीख, उन्हीं दिनों में एमडी कैट भी है और उन्हीं दिनों की ये डेट भी दी जाएगी। इससे पहले भी जो डेट दी गई थी वो 11 की थी, तो आप समझें 11 रखी गई थी, तो वो होते होते 12 भी हो जाती और वो 13 भी हो सकती थी। तो फिर क्या हालात बनते। इस्लामाबाद में तो टेस्ट डिले होता ही होता, लेकिन अब चूँकि एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क में ही फैल चुका है और तमाम शहरों में एहतजाज हो रहा है और तमाम शहरों से काफ़िले भी निकलने हैं और अल्लाह ना करे कि अब इस तरह का कोई दोबारा वाक़या हो, लेकिन ये तमाम हालात सामने रखते हुए पीएमसी को सबसे पहले फ़ैसला तो ये करना चाहिए कि एक तो वैसे ही उनकी पोजीशन नहीं पता कि कब पीएमडीसी बिल पर साइन हो जाए और वो ख़त्म हो जाए, तो एक अच्छा फ़ैसला जाते जाते कर जाएँ कि इस एमडी कैट को कम से कम 2 हफ़्ते, अगर 2 हफ़्ते नहीं करते तो कम से कम 1 हफ़्ते तो आप डिले कर दें, ताकि ये हालात जो हैं, इनकी जो संगीनी है, जो इस वक्त कशीदगी है, वो किसी हद तक ख़त्म हो सके और उस वक्त तक चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो सकें। वैसे तो जो सूट करता है वो 2 हफ़्ते ही सूट करता है कि आप 27 तारीख का ऐलान कर दें। बहुत सारे लोग अगर आपसे अपील कर रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं, जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं, तो इस अपील को आप सीरियसली कंसीडर करें और ये सोचें कि अगर आपके अपने बच्चे इस वक्त यहाँ, ज़ाहिर है क्योंकि आप लोगों के बच्चे यहाँ पर नहीं होते, मुल्क से बाहर आप लोग पढ़ने भेजते हैं और यहाँ के बच्चों को अज़ियत देते हैं, तो ये सोचें कि अगर इसकी जगह, इन स्टूडेंट्स की जगह आपके अपने बच्चे होते, आपके अपने रिश्तेदारों के बच्चे होते, तो इस वक्त वो किस ज़हनी अज़ियत से गुज़र रहे होते। थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर इन चीज़ों को सोचें, थोड़ा सा सड़कों की सूरत हाल देखें, मुल्क की सूरत हाल देखें, इस वक्त सियासी सूरत हाल देखें। हालात इस वक्त किसी भी तरफ जा सकते हैं अगले कुछ दिनों में। कहाँ सियासी माहौल जाता है, कितनी इसमें हीटअप ये होता है,
इस चीज़ को आप देखें और जनाब थोड़ा-सा ख़्याल करें। अब कल पीएमडीसी बिल पर अगर साइन होता है या नहीं होता या कुछ दूसरे बिल्स पर होता है तो उसकी अपडेट मैं आपको इंशाल्लाह दूँगा और कल भी राब्ता कुछ कोशिश करेंगे कि एमएनएज़ जो कि इस वक्त पॉलिटिक्स में बिज़ी हैं और इस वक्त वो सिर्फ़ जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं वो उस तरफ उनका ध्यान ज़्यादा है, तो थोड़ा-सा इस मामले पर सोचें क्योंकि वक्त बहुत कम है। और अगर ये डिसीजन पीएमसी का कोई जुमेरात को या 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आता है तो फिर वो बहुत देर हो जाएगी। स्टूडेंट्स का जो इस वक्त एक जो मेंटल उनकी जो कंडीशन है उसको भी समझने की ज़रूरत है। तो उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में हमें कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, तो फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। लेकिन अपनी तैयारी आप लोग जारी रखें और कोशिश करें कि जो भी स्ट्रेस है उसको उसको ना लें, उसको फ़ील ना करें और अपनी तैयारी की तरफ पूरा फ़ोकस रखें। एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये टेस्ट होना था 7 सितंबर को। 7 सितंबर से जब ये डिले हुआ है, ये हो रहा है 13th ऑफ नवंबर को अभी तक की सिचुएशन के मुताबिक। 67 डेज़ आप लोगों को इज़ाफ़ी मिले और मैं उस वक्त से आपको बोल रहा था कि जितने भी दिन आपको मिलेंगे वो इज़ाफ़ी होंगे, आप लोग 7 सितंबर के हिसाब से तैयारी करें। तो 7 सितंबर के हिसाब से तैयारी आप लोगों ने की। फिर उसके बाद 13 नवंबर को टेस्ट हुआ, 13 के हिसाब से तैयारी करें। 67 डेज़ बहरहाल बहुत होते हैं। ये बात अपनी जगह जो फैक्ट है, जो बात सही है वो सही है, जो फैक्ट है वो अपनी जगह पर मौजूद है। 67 डेज़ कम नहीं होते। ये किसी भी टेस्ट की, किसी भी प्रोविंशियल बुक को पढ़ने के लिए, किसी भी नेशनल बुक को पढ़ने के लिए बहरहाल अच्छे खासे होते हैं। डिले की कोशिश हम करते रहेंगे लेकिन तैयारी हमें अपनी मुकम्मल करनी है। तैयारी का मौका सबको एक जैसा मिला है। 13 नवंबर सबके लिए एक ही तारीख़ थी। ये बहरहाल अपनी जगह तयशुदा बात है। तो अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह कुछ मज़ीद अपडेट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।